आप जो काम आपका है खुदारा वो कीजिए, ये तजर्बे छोड़ दीजिए। क्या आपने मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब करके सबक नहीं सीखा कि उसका नतीजा ये आप क्या कर लियाकत अली के साथ आप या नाम तो लें, या इस मुल्क के जो मोहसिन हैं, जितने मोहसिन हैं, आप उनके साथ किस तरीके से इस मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़ करते रहे। छोड़ दें अगर आपका हुक्म कोई नहीं। आप किस लिए जज बने हैं भाई? और अल्लाह के बंदे, अल्लाह को जान देनी है। ये दुनिया आर्जी है, ये जिंदगी आर्जी है। अपने से पहले जजेस देखो कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। अगर तुम नौकरी इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें तनख्वाह मिले तो छोड़ दो ऐसी नौकरी को। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो किसी की क्या जरूरत के किसी एक जरूरतमंद जज जिसका माजी और दागदार न हो और उसकी कोई फाइल न हो, वो अगर ऑर्डर पास करेगा, मैं देखता हूं कैसे उसका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता। ये क्या बात हुई? एक जज आप कंटेम्प्ट नोटिस दे के सजा दे दो, नौकरी पे नहीं रहेगा अगला। ये तो मजाक वाली बात है ना कि जी मेरे पास भाई अगर इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास तो छोड़ दो, आ जाओ वापस यहाँ आके हमारे साथ आवाज बुलंद करो। तो ये बात नहीं है कि जी अब आप कहें कि जी वो उसका काम छोटे हैं, फिर वो इस कुर्सी के काबिल नहीं है, वो छोड़ दें इसको। मत अपने आप को क़यामत के दिन अपने उस रब के सामने न रुस्वा हो, न जलील हो, न इस दुनिया में रुस्वा हो, सुरखरू हो जाएं। ये गिनी पिग्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। करने वाले और हैं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो जैसे अभी ये सूरज नजर आ रहा है ना, चिट्टा दिल जिन्हों के अंदर है, वो सबको पता है। बस कर दो यार, बस कर दो इस मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़, बस कर दो। IPP से जो खून निचोड़ रहे हो, लेके आओ एग्रीमेंट्स कौन से हैं आपके, बताओ बिजली कितने की बन रही है एक्चुअली और कितने की अवाम को आप दे रहे हो। कि आपने सारा खून अवाम का निचोड़ना है? भाई कहाँ गया वो IMF का एग्रीमेंट जिसमें आपको रिलीफ मिल गया था? आप तो अब और एक झूठ बोल रहे हैं जी, वो इतने 5 साल में। यार 5 साल, तुम 5 साल के लिए तो आए नहीं हो, 5 साल में जी इतना डॉलर आ जाएगा फलां हो जाएगा। और यार जुल्म करना बंद कर दो। तुम जहन्नुम में अल्लाह ताला ने खुद एक चीज डिफाइन कर दी है, एक फॉर्मूला दे दी है, बच लो उससे। हम तो यही कह सकते हैं कि हम तुम पे रहम की नजर से, तरस की नजर से देख रहे हैं कि तुम्हारा अगला हाल बहुत बुरा होना है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुलाकातें कर रहे हैं ताजरों से, जो मुईशत की बहाली की बातें वो कर रहे हैं, क्या उसको भी आप कंडेम करते हैं? आप समझते हैं कि मुईशत बहाल होनी चाहिए, चाहे जो भी करे? ये कोई नहीं है। अयूब खान ने क्या किया था, टिक्का खान ने क्या किया था, जियाउल हक ने क्या किया था, मुशर्रफ ने क्या किया था? मईशत बहाल हो गई। मेरा सवाल ये है, मईशत बहाल हो गई? पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन हो गया? दूध और शहद की ये आईने दस्तूर जो बेआईन है, ये शहर और ये मुल्क जिसको ये आईने दस्तूर कहते हैं, जिस मुल्क में दस्तूर नहीं है इस वक्त, क्या यहाँ दूध की नहर चल रही है? तो खुद सोचे यार। मैं वकील हूँ, मुझे को कहे जहाज उड़ा, मैं जहाज क्रैश कर दूंगा। भाई तुम्हारा काम सियासत है ही नहीं है, तुम क्यों सियासत में घुसते हो? और शरीफ आदमी जाने दो, बस कर दो यार। 76 years are enough for what you have done with this country। और मैं जजिस को भी ये कहूंगा, पास कर दो यार। अगर नहीं होती जजी, खुदा के लिए हम कोई किसी पार्लियामेंट को कह के आपके वैसे वजीफे लगवा देंगे। कानून और आइन तो खुले हैं, अगर कुछ जज छोड़ के आप तो आ जाए, बिस्मिल्लाह, वेलकम। अच्छा घोष साहब, 90 दिन का मुझे अब वो मर गया, मैं क्या कहूँ। खुदा ने उसको हवा में ही फना कर दिया था कि उसने कहा भुट्टो की शक्ल कोई ना देखे, उसकी शक्ल वैसे ही अल्लाह ने गायब कर दी। जियाउल हक याद आ जाता है, यहीं कहीं आसपास ही दफन है वो जबड़ा चौक जिसको कहते हैं। तो 90 दिन से मुझे वो सुनाई देता है। 90 दिन जो आईन कहता है, एक दिन भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। और देख ले तारीख में जिस शख्स ने अल्लाह के कानून से टक्कर ली है, पाकिस्तान के आइन से टक्कर ली है, वो हवा में फना हो गया है, या उसको इस मुल्क में आखिरी सांसों की भी मोहलत नहीं मिली, वो जाके कहीं दुबई में ही मरा है। उसको भले झंडे में लिपेट के आप दफन करते रहें, आप भले एक जबड़ा लेके कहें कि जी यहाँ दफन कर दिया है, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज है। और ये आवाम की आवाज, ये खल्के खुदा की आवाज, ये अल्लाह की तरफ से आ रही है कि ये जुल्म बंद करो, बिजली महंगी करनी बंद करो, गैस पाकिस्तान से निकलती है इसको रेट महंगे करने बंद करो, पेट्रोल के जो बीच मिडल मैन तुमने लिए हुए हैं और तुम्हारे अपने हैं, उनको ये हिस्सा अवाम का खून निचोड़ के देना बंद करो और यहाँ पे हमें जीने दो। इस मुल्क को जो है आईन के बगैर इस वक्त चलाया जा रहा है और चंद हैंड पिक्ड लोग एक गैंगस्टर जैसे होते हैं वो इस मुल्क के ऊपर विराजमान हुए हैं। ये
जो आज आवाज है ये ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन की तो है, लेकिन ये दिलों की धड़कन उन गरीब आवाम की हम यहाँ पर एको कर रही है, जो बेचारे बिजली के बिल नहीं दे सकते, जो बेरोजगार हैं, जो बच्चियां उठा के ले गए हैं ये, जो बच्चे उठा के ले गए हैं ये, जो बुजुर्गों को इन्होंने जो हाल किया हुआ है, जो जेलों में जिस तरह पाबंदी सलासल किया हुआ है, ये तो कभी वहां मैं समझता हूं कि अगर कश्मीर के मजालिम दिखाए जाएं जो इंडिया कर रहा है वहां पर, उससे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ये शर्म की बात है कि हम अपने ही मुल्क में अपने ही अवाम को, अपनी ही पार्लियामेंट को कॉन्कर कर रहे हैं और हम उसी पे कब्जा करके बार बार, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि यू ब्लडी व्हाटएवर वो कहते हैं, सीवीज कहते हैं या व्हाटएवर कहते हैं, वो ये भाई क्या करना चाह रहे हो आप इस मुल्क के साथ? खुदा का खौफ करो। एक इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को आजाद करवाया था एक तहमत वाले आम बंदे ने, उसको लीड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो आपको कह के गए थे कि यू आर नॉट टू रूल द पीपल, यू आर टू सर्व देम, यू आर टू सर्व देम। ये इंग्लिश में लफ्ज है, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप खिदमत के लिए उन विराजमान हैं कुर्सियों के ऊपर, वो चाहे अदालतों में हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी की हो या किसी की भी क्रॉस द बोर्ड हो। ये उस वक्त बना था। क्या अब हम किसी वॉर में हैं? या ये यहाँ पर जो है आप, ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स शायद आइन में चस्पा किए हुए थे, मगर अब लगता है कि उनको भी रबड़ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो लग रहा है कि ये सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे कि IMF ने कहा है कि आपके मुल्क में इतनी ऑक्सीजन है, इतने दरख्त लगे हैं, तो पर आप जो है उसके इतना टैक्स दें ताकि हम आपके ट्यूबवेल चला के तो दरख्तों को पानी दे सकें। अच्छा, जिस तरह आप मिलिट्री कोर्ट्स को टॉलरेट नहीं करते, ये तो आपका एक रेलिवेंट सब्जेक्ट भी है। इसके साथ साथ